नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल जीके आसान ट्रिक्स में। तो आज की क्लास अपन लेके आए हैं रीजनिंग की। रीजनिंग जो बीएसटीसी, प्री बीएड, राजस्थान पुलिस, पटवार हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए अपने रीजनिंग के सभी टॉपिक इस क्लास के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। तो शुरू करते हैं रीजनिंग का पहला टॉपिक, पासा। पासा, इसको इंग्लिश में डाइस के नाम से भी जाना जाता है। तो इस पासे से पहले मैं बात करता हूं घनाभ की। घन क्या होता है? 6 वर्गाकार सतहों से बंद आकृति को घन कहा जाता है। तो ठीक वैसे घनाभ किसे कहा जाता है? 6 आयताकार सतहों से बंद आकृति को अपने घनाभ कहते हैं। तो पासा क्या है? पासा घन या घनाभ ही है, लेकिन इस पे सभी स्तों पे यानी 6 स्तों पे अंक जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, क्योंकि इसकी 6 फलक या 6 सतह होती है। अंक हो सकते हैं, ABCD वर्णमाला हो सकती है, या कुछ अन्य संकेत के हेतु आकृतियां भी दी हो सकती है। तो इस टॉपिक के एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो आज अपने उसी पर बात करेंगे और उन सवालों को अपने हल करेंगे। तो ये तो हो गया पासा। पासे टॉपिक के सवाल किस प्रकार के आते हैं, सबसे पहले वो जान लेना जरूरी है। पहला ये आता है कि जब केवल एक पासा दिया हो। पासे की आकृति इस प्रकार से मान लिए, ये एक पासा है, केवल एक पासा दिया है। चूंकि अपने को पता है कि इसकी 6 फलकें होती है, लेकिन अपने को सिर्फ 3 फलक या 3 सतह दिखाई देगी। सवाल में केवल एक पासा दिया है, अलग अलग सवालों में 2, 3, 4 ऐसे पासे भी दिए हो सकते हैं। इसमें यूं अंक लिखे हैं क्योंकि 1 से लेके 6 तक अंक इसमें हो सकते हैं। यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया, और मान लो यहाँ पर 1 लिख दिया। तो हमसे ये पूछा जाएगा कि इस सवाल में 4 के विपरीत अंक कौन सा होगा। इस प्रकार से सवाल अपने एग्जाम में आएंगे। तो ध्यान दीजिए, जब केवल एक पासा हो उस पासे को मानक पासा कहा जाता है। मानक पासा कहा जाता है। इसकी विपरीत फलकों, ध्यान से सुनना, विपरीत फलकों के अंकों का योग सदैव 7 होता है। हमें प्रश्न पूछा है कि 4 के विपरीत क्या होगा। एक पासा दिया है तो वो मानक पासा है। हमें बताना है कि इस 4 जो बिल्कुल ऊपरी तल में है, ऊपर वाली दिशा में है, ऊपर वाली फलक में है, तो सबसे नीचे वाली फलक में कौन सा अंक आना चाहिए। तो वापस
विपरीत फलकों के अंकों का योग सदैव 7 होता है, कि 4 के विपरीत अपने को बताना है, लेकिन इस 4 और इसके विपरीत जो भी होगा उन दोनों का योग कितना है? 7। तो यहाँ क्या आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए 3, क्योंकि 4 और 3 होते हैं 7। पहला सवाल बिल्कुल सिंपल था अपने लिए, किसी भी संख्या का पूछे तो इस प्रकार से अपने उस संख्या का उस प्रश्न का हल अपने कर सकते हैं। अगर ये नहीं करना हो तो अपने को अब समझ में आ गया कि करना क्या है, उसको 7 में से घटाना है। मान लिए 2 का पूछ लिया कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो इस 7 में से 2 घटा दो, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हमसे पूछ लिया कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो क्या करना है? 7 में से 1 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मान लीजिए इस प्रश्न में चूंकि 1 से लेकर 6 तक अंक है, हमें यह भी पूछ सकता है कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो क्या करेंगे? अपने 7 में से उस 5 को घटा दीजिए, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये है कि जब केवल सवाल में एक ही पासा दिया हो तो उस अंक को 7 में से घटा लीजिए, आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद साथ चलते हैं इसके बाद में दूसरे सवाल पे, दूसरे तरीके के सवाल पर। अब जब सवाल में 2 पासे दिए हों, यहां सवाल में 1 पासा था, अब मान लीजिए सवाल में 2 पासे दिए हों तो अपने क्या करेंगे? लेकिन यहां 3 प्रकार के सवाल फिर और बनते हैं। पहला, जब दोनों पासों में केवल एक अंक समान हो, केवल एक अंक समान हो, या प्रश्न इस प्रकार से वो पासे होंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि जब दोनों पासों में दो अंक भी समान हो सकते हैं, तो उस सवाल को अपने कैसे करेंगे? तीसरा, ये जब दोनों पासों में कोई भी अंक समान न हो। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो में मेरे साथ बने रहें। तो सबसे पहले, जब दोनों पासों में केवल एक अंक समान हो, इस सवाल को अपने कैसे करेंगे? मान लीजिए ये दोनों 2 पासे यहां पर दिए हुए हैं, इसमें लिखा हुआ है 4, 3, 1, 5, 2 और 3, 2 पासे हैं, ठीक है जी, क्लियर है। जब दोनों पासों में केवल एक अंक समान हो, देखिए इन दोनों पासों में यहाँ 4, 3, 1 लिखा है, यहाँ 5, 3, 2 लिखा है, तो यहाँ कौन सा अंक समान हो गया? 3, यानी एक अंक ऐसा है जो दोनों में समान है। तो अगर इसमें से अपने से प्रश्न पूछ लिया जाए कि 4 के विपरीत अंक कौन सा होगा, कुछ भी पूछ सकता है, 1 का पूछे, 2 का पूछे, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, बिल्कुल तरीका एक ही रहेगा। उस तरीके से सवाल को हल करना है, आपको जो मर्जी पूछे आप आराम से उसको बता पाओगे। देखिए, जब दोनों में एक पासा एक एक अंक समान हो, उसको कैसे करना है? जो अंक समान हो उसको सबसे पहले लिख लो। यहाँ लिख लिया और यहाँ भी लिख लिया, क्योंकि दोनों में 3-3 समान है ना, तो 3-3 यूं ऊपर नीचे लिख लो। पहले पासे में आपको घड़ी की सुई की दिशा में चलना है,
घड़ी की सुई की दिशा में चलना है, क्योंकि घड़ी हमेशा कैसे चलती है, इस प्रकार से चलती है। वो बात अलग है किसी की घड़ी खराब हो तो। अब देखिए 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 1 और 1 के बाद में 3, हमेशा घड़ी की सुई ऐसे चलती है। तो 3 के बाद में क्या आएगा, 3 के बाद में 4 आएगा, 4 के बाद में क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक वैसे ही दूसरे पासे में लेते हैं, जो अंक समान है वो सबसे पहले इसी समान अंक के नीचे लिख लिया, फिर घड़ी की सुई में चलना है। 3 के बाद में क्या आएगा, 2 आएगा, 2 के बाद में क्या आएगा, 5 आएगा। हो गया क्लियर। अब देखिए ये 1 और जो 5 लिखा है, 1 5 के विपरीत होगा और 5 1 के विपरीत होगा, 4 2 के विपरीत होगा और 2 4 के विपरीत होगा, 3 3 के विपरीत होगा नहीं। क्यों, क्योंकि 3 3 के विपरीत कैसे हो सकता है, 3 तो जब, क्योंकि एक पासे में 1 से लेके 6 ही अंक होते हैं, 6 ही उसके फलक होते हैं, तो सभी अलग अलग 1 से 6 ही होंगे। तो देखिए क्योंकि 1 से 6 अंक हैं, एक अंक ऐसा भी है वो अभी तक नहीं आया है, उसको लेके आना भी जरूरी है, नहीं तो वो नाराज हो सकता है। देखिए कौन सा अंक नहीं आया, 6 नहीं आया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 4 5 आ गया। तो जो आपको ठीक ना लगे उसको मिटा दो और उसकी जगह लिख दो आप 6। अब यहाँ क्या हो गया, 3 के विपरीत 6, 1 के 5, 5 का 1, 4 का 2, 2 का 4, 3 का 6, 6 का 3। तो 4 के विपरीत अंक कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमसे पूछ ले 1 के विपरीत अंक कौन सा होगा, तो 1 का कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हमसे पूछ ले कि 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 6 के विपरीत कौन है, 3, 3 हो जाएगा। तो ये था जब दोनों पासों में केवल एक अंक समान हो तब सवाल को कैसे हल करना है। अगर बाय द वे किसी को समझ में नहीं आया हो तो इसी वीडियो को आप 2 बार 3 बार जरूर देखें, पूरा कंप्लीट 100% मैं गारंटी लेता हूं आपकी समझ में आ जाएगा। इसके बाद में दूसरा तरीका अपना लेते हैं। जब दोनों पासों में 2-2 अंक समान हो, हमने इस प्रकार से 2 पासे बनाए या सवाल में हमारे सामने आए। दो पासे, इसमें लिखा है मान लो 4 2 5, यहाँ लिखा है 5 3 और 4। अब देखिए 2 पासे हैं, ठीक है जी, 2 पासे दिए हैं, दोनों में कितने कितने अंक समान है, इसमें 2 4 5 है, इसमें 5 4 3 है, यानी 4 और 5, 4 और 5 दोनों में है, यानी दोनों पासों में 2-2 अंक समान है। अब अपने को बताना क्या है, इस सवाल में इस प्रकार का सवाल जब भी आएगा तो ध्यान रखना, जब 2 पासों में 2-2 अंक समान होंगे तब शेष दोनों अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे। ऐसी लाइनें अपने रजिस्टर में आप इसको लिख सकते हो। जब 2 पासों में 2-2 अंक समान हो, जो दोनों अंक समान है वो ये कट गए, तब शेष दोनों अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब शेष दोनों अंक कौन कौन से रह गए, 2 और 3, 2 और 3। तो यहाँ प्रश्न हमेशा ये आए पूछेगा कि 2 के विपरीत अंक कौन सा होगा, तो आपका जवाब होगा 3, और अगर पूछे 3 के विपरीत होगा तो आपका जवाब होगा 2। इसी में एक सवाल और ले लेते हैं, अगर किसी के समझ में नहीं आया हो तो। मान लीजिए ये एक पासा है,
ये दूसरा पासा है, इसमें लिखा है 1 6 5, यहाँ लिखा है मान लो 6 5 2। क्या है? दो अंक समान है, कौन कौन से? 6 और 5, 6 और 5। तो क्या करना है? इतना कटते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि शेष दोनों अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो शेष दोनों अंक कौन कौन से रहेंगे? यहाँ 1 रहेगा और यहाँ 2 रहेगा। 1 के विपरीत होगा 2 और 2 के विपरीत होगा 1। तो ये आपका सही आंसर होगा। कर लोगे? ठीक है जी। इसके बाद में अपने आते हैं, 2 पासे दिए हो और दोनों में कोई भी अंक समान न हो। इस प्रकार से मान लीजिए 2 पासे आपके सामने दिए हुए हैं, यहां अंक लिखा है 2 लिख दिया, मान लो 5 आ गया, 6 आ गया, यहाँ 4 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया। दोनों पासों में कोई भी अंक समान नहीं है। फिर हमसे पूछ लिया जाए कि जी 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो क्या कर रहे हैं? ध्यान रखना, जब दोनों पासे इस प्रकार से दिए हो, कोई अंक समान न हो, तो इस पासे का कोई भी अंक, अगर जैसे 5 है, 5 कौन से पासे का है? इस पासे का। तो इस पासे वाले दोनों अंक नहीं हो सकते, बाकी तीनों अंक में से कोई भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 या 3 या 1। यहां 4 भी नहीं होगा अकेला, 3 भी नहीं होगा और 1 भी नहीं होगा, अथवा में आएगा 4 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। और ऐसे ही अगर एग्जाम में प्रश्न आता है तो ऑप्शन भी उसी प्रकार इसके बने होते हैं। जैसे एक सवाल इसी में और देखते हैं। मान लीजिए यहां लिखा है 2 6 5 3 1 4, और हमसे प्रश्न ये पूछ लिया कि 4 के विपरीत अंक कौन सा होगा। तो पहले अपने को ये ध्यान होना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए कि 4 के विपरीत कौन सा नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? क्योंकि जिस पासे में 4 आया है उसके जो 2 अंक और रह गए वो इसके विपरीत नहीं हो सकते, यानी ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। तो अब कौन सा हो सकता है? दूसरे पासे के तीनों अंक, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। ऐसे एग्जाम में इसके ऑप्शन किस प्रकार से आएंगे कि 4 के विपरीत कौन सा होगा? मान लो ए आ गया 2, ब आ गया 5, स आ गया 6 और द आ गया 2 5 6। क्या करके होगा? आप 2 करोगे? नहीं। 5 करोगे? नहीं। 6 करोगे? नहीं। आप करोगे 2 या 5 या 6। इसका मतलब यह है कि या 2 होगा या 5 होगा और या 6 होगा। कब? जब 2 पासे दिए और दोनों में कोई भी अंक समान नहीं हो, तब ऐसा करना है। तो यहाँ तक के जो सवाल है उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे। ये थे अब तक 2 पासे जब दिए हों। एक बार रिवीजन करता हूँ। अगर एक ही पासा दिया हो और किसी भी अंक का अगर विपरीत पूछे तो क्या करना है अपने को? 7 में से उस अंक को घटा देना है। मान लिया जाए कि 2 का बताना है कि एक ही पासा दिया है और 2 का विपरीत बताना है। तो क्या करना है अपने? 7 में से आप 2 घटा देना, कितना हो जाएगा? 5, जब एक पासा दिया हो। जब 2 पासे दिए हो, दोनों पासों में केवल एक अंक समान हो, तो इस सवाल को हमेशा आपको करना है घड़ी की सुई की दिशा में, जैसे मैंने आपको बताया था। अगर दोनों में 2 पासे में 2-2 अंक समान हो और सवाल आ जाए तो क्या करेंगे? जो दोनों अंक समान है तो उसको आप काट दो
और जो शेष दोनों अंक हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जब दोनों पासों में कोई भी अंक समान न हो तब क्या करेंगे, तब मान लो इस पासे में और इस पासे में, इस पासे का अगर वो अंक है तो इस पासे वाले कोई भी अंक उसके विपरीत नहीं हो सकते, इस पासे वाले वो तीनों ही अंक हो सकते हैं। अगर इस पासे का कोई अंक दिया है और पूछे आपसे कि इसके विपरीत क्या होगा, तो इस पासे वाले कोई भी अंक उसके विपरीत नहीं होंगे, उस पासे के तीनों अंक आपके विपरीत हो जाएंगे। इसके बाद में अब ये थे एक पासा दो पासा। मान लीजिए सवाल में 3 पासे आते हैं, मान लीजिए सवाल में 4 पासे दिए हैं, 5 दिए हैं, 6 दिए हैं, तो अपने किस प्रकार हल करेंगे। इसके अलावा एक सवाल इस प्रकार से भी आता है, एक 2 3 4 5 6, ये भी एक पासा है, पासे को खोला हुआ है। इस प्रकार के सवाल एग्जाम में किस प्रकार के आते हैं, इस प्रकार का भी एक सवाल आता है। इसमें कुल कितने घन हैं। ऐसे तमाम प्रश्नों के जो अपने हल हैं वो इससे आगे वाली क्लास में करेंगे। अब तक जो करवाया है उसको आप अच्छे से तैयार करना। जब जो भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो इसको वापस आप वीडियो को रिवाइज कर सकते हो। आगे के जो प्रश्न हैं 3 पासे 4 पासे 5 6 पासे या इस प्रकार के पासे को खोल के जो प्रश्न अपने एग्जाम में आते हैं वो किस प्रकार के आते हैं और उनका हल क्या होगा। इस प्रकार की आकृति दी हो और उसमें पूछ दे कि कुल कितने घन है, तो ऐसे तमाम सवालों के जवाब और उनका हल अपने आगामी जो क्लास है उसमें करेंगे।